सो हे गाइस, वेलकम बैक। सो मैं कहीं मरमुरा नहीं गया था, मैं टेकन की स्टोरी को कंप्लीट कर रहा था। अगर तुमने वो गेम प्ले वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे गेमिंग चैनल को चेकआउट कर सकते हो। उस पर मैंने मस्त गेम प्ले किया है और लोगों को बहुत पसंद भी आया है। एंड पूरी स्टोरी को कंप्लीट करने के बाद नाउ आई रियलाइज कि स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें 2 एंडिंग्स है, इसलिए वीडियो भी काफी बड़ी होने वाली है। इसलिए जल्दी से लाइक कर दो, नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर दो। और जल्दी से शुरू करते हैं टेकन इट फुल स्टोरी लाइन इन हिंदी। सो टेकन इट की स्टोरी स्टार्ट होती है टेकन 7 के 6 महीने बाद, जब हियाची और काजुया में फाइनल बैटल हुई थी, जिसमें काजुया हियाची को डिफीट कर उसे वॉल्कन में फेंक देता है। बट वर्ल्ड के लोगों को लगता है कि हियाची कहीं मिसिंग है। और जैसा कि हमने टेकन 7 में देखा ही था कि हियाची दुनिया के सामने काजुया की डेविल आईडी को पब्लिक कर देता है, जिससे पूरी दुनिया हिल जाती है। एंड इसी वजह से काजुया के पास भी कोई और रीजन नहीं बचता कि वो चुपचाप काम करे। और इसी डर के चलते रेबल आर्मी जानती है कि काजुया अब रुकेगा नहीं, इसलिए उसको रोकने के लिए रेबल आर्मी लीडर लार्स अलेक्जेंडरसन अपनी टीम और जिनके साथ मिले ऑपरेशन लाइटनिंग स्टार्ट करता है, जिसका काम काजुया को रोकना है। और इसी के चलते काफी टाइम बाद लार्स की टीम को काजुया को रोकने का एक मौका मिला, इसलिए लार्स जिन को काजुया के पास भेज ऑपरेशन लाइटनिंग स्टार्ट करता है। जिन काजुया का पीछा करते देखता है कि काजुया हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहा था और जिन बाइक पर है, इसलिए जिन बाइक को एक बिल्डिंग के ऊपर चलाते बाइक हेलीकॉप्टर पर दे मारता है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट काजुया को यहाँ पर एक खरोच तक नहीं आती, जिसके बाद जिन काजुया पर यह कहते हुए अटैक कर देता है कि ये सब डेविल ब्लड को मिटाने के लिए है। अब वो फाइट करते करते काजुया जिन को अपने डेविल में ट्रांसफॉर्म होने के लिए बोलता है, क्योंकि इसका एंड ह्यूमन फॉर्म में बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए जिन भी काजुया को डिफीट करने के लिए अपने डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो काजुया पर अटैक कर देता है, जिसमें स्टार्टिंग में तो जिन काजुया को काफी पीट रहा था। बट जब काजुया अपने डेविल में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो एक ही लेजर बीम से जिन को डिफीट कर देता है, जिसके बाद काजुया स्पेस के सारे सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए लाइव पूरे वर्ल्ड से अपने न्यू रूल्स, अपने न्यू वर्ल्ड की बात करता है, जहां बस पावरफुल लोग ही सरवाइव कर पाएंगे। इसलिए काजुया एक न्यू द किंग ऑफ फाइन फिश टूर्नामेंट अनाउंस करता है, जिसमें अगर कोई भी फाइटर अपनी पावर दिखाने में नाकाम रहा तो उसको उसकी कंट्री के साथ पूरी दुनिया से मिटा दिया जाएगा। सो ये न्यूज पूरी दुनिया के साथ रेबल आर्मी और यूएन आर्मी भी देख रहे थे, जिसमें रेबल आर्मी के बारे में तो मैंने तुम्हें बता दिया, बट यूएन आर्मी का भी काम वर्ल्ड को सेफ रखना है, जिसमें विक्टर और रेविन जैसे कैरेक्टर्स है। और वहीं दूसरी ओर जिन काजुया से डिफीट हो ओशन में गिर रहा था और यहीं पर उसे अपनी मदर जून कजामा की याद आती है, जिसे वो याकुशिमा में देखता है, जो कि एक फॉरेस्ट है। बट यही जिन पानी में डूब रहा था तो उसकी हेल्प करने के लिए उसी का डेविल उसकी ओर हाथ बढ़ाता है। बट जिन उसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसका मानना है कि अगर वो डेविल को एक्सेप्ट करेगा तो वो भी काजुया के जैसे करप्ट हो जाएगा या इवल बन जाएगा, जो कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए जिन डूब जाता है, बट डूबते जिन को रेबल आर्मी बचा एयरबेस में वापस ले आते हैं। अब एक वीक बाद जिन बेड रेस्ट करते हुए काजुया की न्यूज देख रहा था कि काजुया ने कैसे एक न्यू टूर्नामेंट अनाउंस किया है, जिसके बाद लार्स वहां पर आते जिन से फाइट करता है, ये देखने के लिए कि जिन पूरी तरह से ठीक हुआ है या नहीं। और लार्स का डर सही निकला, जिन पहले से भी काफी ज्यादा वीक हो गया था, जिसका रीजन ली बताता है कि डेविल पावर के बिना जिनकी स्ट्रेंथ, जिनका रिएक्शन सब कुछ लो हो रहा है, जैसे कि जिन हो ही ना कम्प्लीटली कोई न्यू डिफरेंट पर्सन। अब ये सुनने के बाद लार्स जिनको डेविल पावर शो करने के लिए बोलता है, बट जिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो डेविल में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। अब 3 दिन बाद हम देखते हैं कि जिन अपनी ट्रेनिंग में लगा है, बट अभी भी जिन काफी वीक है, इसलिए अलीजा जिन को संभालती है। और यही बातचीत में अलीजा जिन को सबके लिए बस वही एक होप है मोटिवेट करती है। इसलिए जिन भी अब अपनी टीम से बात करते हुए कहता है कि अब मैं टूर्नामेंट के लिए रेडी हूँ, क्योंकि डेविल पावर भी तभी एक्टिवेट होता है जब वो डेथ के काफी क्लोज आ जाता है। इसलिए काजुया को डिफीट करने के लिए उसे इस पावर को फिर से रिसेट करना होगा और टूर्नामेंट उसका एक अच्छा रास्ता है। इसके बाद हम सीधे टूर्नामेंट का ही सीन देखते हैं, जिसमें काफी सारे फाइटर्स अपने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए टूर्नामेंट में सेलेक्ट होते हैं, इंक्लूडिंग जिन। सो फाइट जीतने के बाद जिन जा ही रहा था, बट तभी उसका सामना रीना नाम की एक लड़की से होता है, जो खुद को मिशिमा पॉलिटेक्निकल की एक स्टूडेंट बताती है, जो जिन से काफी इम्प्रेस थी, क्योंकि ये वही स्कूल था जहाँ पर जिन भी पहले पढ़ चुका है। इसलिए रीना को जिन के बारे में पहले से ही पता था, बट जिन ये सब सुनने के बाद भी रीना को इग्नोर कर देता है। अब टूर्नामेंट की अगली फाइट जिन और रीना के बीच ही थी। सो फाइट करते करते रीना हियाची का फिनिशर जिन को हिट करती है और ये देख जिन समझ जाता है ये तो मिशिमा फाइटिंग स्टाइल है
और रीना को देख जिन उसमें हियाची को देखता है। सो फाइट में रीना जिन को डिफीट करने के काफी क्लोज थी, बट तभी एंड में जिन का डेविल एक्टिवेट होते वो रीना को ओवरथ्रो करता है और रीना जिन में डेविल पावर देख खुद ही मैच को क्विट कर देती है। जिसके बाद फाइनल मैच जिन और होरांग के बीच फिक्स होता है और डेविल पावर की वजह से जिन यहाँ फिर से होरांग को डिफीट कर KO करता है, बट इस बार जिन अपनी डेविल पावर को काफी हद तक कंट्रोल कर पा रहा था। जिसके बाद जिन मैच विन कर इटली के फाइनल्स टूर्नामेंट में एंटर होता है। इसके बाद हम दूसरे सीन में काजुया को देखते हैं जो जिन का ही मैच देख रहा था, बट तभी वहाँ पर नीना आते काजुया को बताती है कि वो जिस वुमन को ढूंढ रहा है वो सीरियस मार्क्समैन के साथ है। अब ये सुन काजुया नीना से कहता है कि इस बात का ध्यान रखना कि वो इटली को ना छोड़े। एंड इसके बाद हम सीधे इटली के सीरियस सेंचुरी का ही सीन देखते हैं जहां शायू जो जिनकी फ्रेंड है और उसे काफी टाइम से ढूंढ रही थी, सो वो उसे टूर्नामेंट में फाइट करते हुए दिखता है। और इसी प्लेस पे हम जाफिना और क्लाउडियो को भी देखते हैं जो कि दोनों एक्सॉर्सिस्ट हैं। सो दोनों बात कर रहे होते हैं अज़ाज़ल के बारे में जो कि एक एशियन डीमन है और डेविल का ओरिजिन भी। सो जाफिना के पूर्वजों ने अज़ाज़ल को डिफीट कर उसे एक मकबरे में सील कर दिया था, बट टेकन 6 के टाइम जिन ने अज़ाज़ल को फ्री कर उसे मार दिया। सो यहाँ पर अज़ाज़ल फिजिकल फॉर्म में तो मर गया था, बट वो सोल फॉर्म में अभी भी जिंदा था। इसलिए जाफिना अज़ाज़ल की सोल को अपनी बॉडी में सील कर देती है, जिसका साइड इफेक्ट हम उसके हाथ पर देखते हैं। और काजुया ने जो वॉर स्टार्ट की थी उसको भी रोकना जरूरी है, इसलिए जाफिना जिन काजामा को ढूंढने की बात करती है और ये सब सुनते शायू भी उनके साथ चलने की रिक्वेस्ट करती है। फिर इसके बाद हम रीना को रेबल टीम के साथ देखते हैं और हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि टूर्नामेंट के बाद जिन और रीना में कन्वर्सेशन हुई थी, जिसमें जिन रीना से पूछता है कि उसे मिशिमा स्टाइल टेक्निक के बारे में कैसे पता, तो रीना जवाब देती है ये तो बस कॉपी है, मैंने इंटरनेट पे देखा था। जिसके बाद रीना भी जिनकी टीम में ऐड हो जाती है, ये कहते हुए कि वो भी उनकी हेल्प करना चाहती है काजुया को रोकने में। फिर इसके बाद हम एयरबेस में प्रोफेसर निकोलस क्लिंसन और उसकी बेटी लियो को ली से मिलते देखते हैं, जिन्हें ली ने डेविल के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए रिसर्च करने के लिए भेजा था, जिसमें वो कामयाब भी रहा क्योंकि उन्हें काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी। सो निकोलस बताता है कि अज़ाज़ल डेविल पावर का सोर्स है, जहां वो एशियन टाइम में ह्यूमंस को डेविल पावर देता था ताकि वो उनका एक सर्वेंट के जैसे यूज कर सके। और ये पावर ह्यूमंस को उनके इमोशन से मिलती है, एक डिजायर से, यानी कि एक इच्छा से, जिसमें अगर कोई भी डेविल वर्ल्ड पर रूल करने की इच्छा करता है तो वो अपने डेविल पावर के थ्रू ऐसा कर सकता है और इसमें डेविल भी उसकी हेल्प करेगा, जैसे कि हमने काजुया को भी देखा। इसलिए अगर जिनको अपनी डेविल पावर वापस चाहिए तो उसको भी ऐसा ही डिजायर रखना पड़ेगा। बट लियो बताती है कि जिन काजुया के जैसा नहीं है, इसमें कुछ अलग है और जिन खुद की ट्रू डिजायर पर कायम रह सकता है। और यहीं पर ही सब कुछ रीना सुन और देख रही थी, जो अपने मन ही मन में कह रही थी कि जिन अपनी पावर्स को कैसे वापस लाएगा। सो फिर इसके बाद हम विक्टर को देखते हैं, जिसे रेवन से रिपोर्ट मिलती है कि जो नेशन टूर्नामेंट में हार गए थे, काजुया उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा था। सो ये सब देखते हुए विक्टर लार्ड्स की रेबल आर्मी से कांटेक्ट करने के लिए बोलता है ताकि दोनों साथ मिलकर काम कर सके। इसके बाद हम सीधे इटली के कोलोसियम रिंग को देखते हैं, जहाँ पर टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हम किसी भी फाइटर को सेलेक्ट कर फाइट कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, इससे स्टोरी चेंज नहीं होगी। सो यहाँ टूर्नामेंट की फाइट चल रही थी और वहीं दूसरी ओर क्लाउडियो जाफिना और शायू के साथ कोलोसियम पहुंचता है और यहीं पर ही हम विक्टर और लार्ड्स को भी मिलते हुए देखते हैं। मींस कि अब ये साथ मिलकर काजुया को रोकने का काम करेंगे, क्योंकि काजुया भी टूर्नामेंट की फाइट्स देखने के लिए इटली आया हुआ था, इसलिए दोनों फोर्स कोलोसियम को घेर लेते हैं। बट यहीं पर ही हमें पता चलता है कि ये सब तो काजुया का ही प्लान था, वो चाहता था कि जाफिना उसे रोकने आए। इसलिए जाफिना जैसे ही कोलोसियम में एंटर होती है तो काजुया जाफिना पर अटैक कर अज़ाज़ल को जाफिना की बॉडी से फ्री कर देता है, बट उसे फेंकता देख जिन जाफिना को बचा लेता है। और यहीं पर ही सभी टीम के क्रू मेंबर्स आते हुए दिखते हैं, बट यहीं पर ही जाफिना अब मरने की हालत में जिनको उसके ओरिजिन मींस याकुशिमा जाने के लिए बोलती है, जहाँ पर वो अपनी मदर के साथ रहता था, क्योंकि वहीं से जिनको अपनी पावर्स वापस मिल सकती है और बस जिन्हीं सबके लिए एक होप है। ये बोलते जाफिना मर जाती है, बट वहीं दूसरी ओर अज़ाज़ल अपने फिजिकल फॉर्म में अपेयर होता है, जिससे अज़ाज़ल को लगता है कि काजुया उसका सर्वेंट है, इसलिए उसने उसे फ्री किया। इसलिए अज़ाज़ल काजुया को अपना पार्ट बनने का ऑफर देता है, बट काजुया अज़ाज़ल को बताता है कि उसने ये सर्वेंट के तौर पे उसे रिवाइव नहीं किया, बल्कि वो तो खुद अज़ाज़ल की पावर से पाना चाहता था ताकि वो खुद में अज़ाज़ल को ऐड कर और भी पावरफुल बन सके। सो अब दोनों में इस बात को लेकर फाइट होती है, जिसमें काजुया अज़ाज़ल को फाइनल
किल ब्लो दे उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे काजुया यहाँ पर एक न्यू डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। और ये देख लार्स और ली जिन को याकुशिमा जाने के लिए बोलते हैं ताकि वो अपनी पावर्स को जल्दी से जल्दी वापस ला सके। सो जिन लिली के प्राइवेट जेट से शायू, पांडा और आस्का के साथ याकुशिमा की ओर चल देता है और वहीं बाकी बचे टीम मेंबर्स काजुया को रोकने का काम करते हैं ताकि काजुया जिनको ना मार दे। सो यहीं पर ही लाइक हम थैनोस वर्सेस एवेंजर्स देखते हैं और वहीं दूसरी ओर क्लाउडियो काजुया को रोकने के लिए कोई स्पेल पे काम कर रहा था और वहीं फाइट में रीना ट्रू डेविल काजुया से फाइट कर रही थी, बट वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाती। बट अब यही क्लाउडियो का स्पेल पूरा होते क्लाउडियो ये स्पेल डेविल काजुया पर लगा देता है, जिसके बाद क्लाउडियो अपनी पूरी पावर लगा द स्पीयर ऑफ कैफलॉस ट्रू डेविल काजुया पर अटैक कर देता है। बट काजुया स्पेल को तोड़ वो स्पीयर से बच जाता है, जिसके बाद काजुया अपनी लेजर बीम क्लाउडियो पर लोड करते अटैक कर देता है। बट क्लाउडियो सैक्रिफाइस करते हुए भी स्पीयर ऑफ कैफलॉस को काजुया की तरफ मोड़ देता है, जो काजुया के एक शोल्डर पर लगता है, जिससे काजुया को काफी ज्यादा डैमेज होता है और अज़ज़ल भी उसकी बॉडी से फ्री होने की कोशिश करता है। इसलिए काजुया खुद को रिकवर करने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब कुछ टाइम बाद काजुया ठीक हो वो नीना को याकुशिमा की ओर अपनी आर्मी ले जाने के लिए बोलता है ताकि जिनको पकड़ा जा सके। बट काजुया चाहता है कि उसे कोई ना मारे, वो जिनको खुद अपने हाथों से मार उसका डेविल अपने में एब्जॉर्ब कर एक कंप्लीट डेविल गॉड बन जाएगा। और यहीं पर ही नीना वहाँ से जाते हुए बताती है कि उसने टूर्नामेंट के कुछ फाइटर्स को भी अपनी टीम में ऐड कर लिया है ताकि वो वॉर में काम आ सके, जैसे कि फैंग, लॉ, ड्रैगन ऑफ ब्राइन, अज़ज़ीना एंड और भी काफी सारे फाइटर्स। और वहीं दूसरी ओर जिन शायू के साथ याकुशिमा पहुंच जाती है, जहां उसे अपनी मदर की ललाबाई मतलब की लोरी सुनाई देती है, जो जिनकी मदर उसके लिए बचपन में गाती थी। सो जिन ट्री के अंदर जाते उसे एक सीक्रेट गेट मिलता है, इसलिए जिन शायू को ये कहते स्लीप में चला जाता है कि वो जल्दी वापस आएगा, आई प्रॉमिस। बट अब यहीं पर काजुया के जैक 7 रोबोस जिनको पकड़ने याकुशिमा पहुंच जाते हैं, बट शायू ने रोकने का काम करती है। और वहीं दूसरी ओर वॉर काफी क्लोज आ रही थी, इसलिए लार्स भी अपनी टीम में टूर्नामेंट के कुछ फाइटर्स को ऐड कर लेता है, जैसे कि पॉल, किंग, स्टीव, लेरॉय, होरेंग एंड और भी काफी सारे फाइटर्स। सो इसके बाद हम सीधे वॉर का ही सीन देखते हैं, जहां पर जी कॉर्पोरेशन की आर्मी जिनको पकड़ने के लिए खुद को रेडी करती है, बट वहीं दूसरी ओर उनके सामने लार्स और विक्टर अपनी रेबल आर्मी और यूएन आर्मी के साथ रेडी थे। सो अब यहाँ पे शुरू होती है एक इन्फिनिटी वॉर, जो गेम में बहुत ही औसम थी। सो वॉर में लार्स, ली, रेवन, किंग और स्टीव जी कॉर्पोरेशन के सोल्जर से फाइट करते हैं और वहीं बचे फाइटर्स टूर्नामेंट के दूसरे फाइटर से बैटल करते हैं। और यहीं पर ही वॉर में पॉल का लॉ से सामना होता है, बट ये देख पॉल शॉक्ड हो जाता है कि लॉ जी कॉर्प के साइड क्यों है। तो लॉ रीजन बताता है कि हमने प्रॉमिस किया था कि विन करने पर हम टूर्नामेंट का प्राइज आपस में बांट लेंगे, बट पॉल को याद आता है कि वो तो ये भूल ही गया था, इसलिए दोनों में फाइट होती है। बट यही दोनों को फाइट करते कुमा पॉल को देखता है, जो कि उसका पुराना राइवल है, इसलिए कुमा पॉल पर अटैक करने के चलते उसकी ओर भाग के आता है। बट इससे पहले कि कुमा पॉल पर अटैक करता, पॉल को लगने वाला एक लॉन्चर कुमा को लग जाता है, जिससे पॉल को लगता है कि कुमा ने उसकी जान बचाई है। वॉर के दूसरे साइड अलीजा लैंड का पूरा स्कैन कर लार्स को जिनकी लोकेशन के बारे में बताती है कि जिन अनकॉन्शियस है और शायू जैक 7 फोर्स से जिनको प्रोटेक्ट कर रही है। बट एक चीज बहुत ही खतरनाक उसके पास जा रही है, जिसकी रीडिंग से बहुत ही हाई है, इसलिए लार्स भी जिनको बचाने के लिए वॉर को अलीजा और ली पे छोड़ वहाँ से चला जाता है। फिर यही वॉर के एक और साइड में हम नीना और रीना को फाइट करता देखते हैं, जिसमें फाइट करते करते नीना को पता चलता है कि रीना मिशीमास से है कि तभी जैकेट अपीयर होता है। और ये देख नीना कहती है कि अब मेरा जी कॉर्प से काम खत्म हो चुका है, आई एम डन हियर। और ये सुन रीना नीना को खुद के लिए जॉब ऑफर करती है, जिसके बारे में नीना वेकेशन से आने के बाद बातचीत करेगी। अब यही जैकेट के आते उसे कोई भी डिफीट नहीं कर पा रहा था, बट अलीजा जैकेट से फाइट करती है। बट ये वर्जन जैक का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अलीजा भी जैकेट को डिफीट नहीं कर पाती। बट तभी हेलीकॉप्टर से जंप करते आस्का और लिली जैकेट पर अटैक कर उसे डिफीट करते हैं। इसके बाद अलीजा को किसी चीज की रीडिंग्स मिलने लगती है और तभी हम देखते हैं कि ट्रू डेविल काजुया वॉर की तरफ आ रहा है, जो एंटर होते ही अपने लेजर बीन से अटैक करने लगता है। और आई डोंट नो व्हाई बट रीना जानबूझकर
काजुया के लेजर के सामने या खुद को मार देती है। और तभी डेविल काजुया भी जिनको सेंस कर पता लगा लेता है कि वो किस लोकेशन में है, जिसके बाद काजुया सीधे जिन की ओर निकल पड़ता है। इसके बाद हम वॉर का ही सीन देखते हैं जिसमें काजुया की लेजर बीन से सब मरे पड़े हैं और यहीं पर ही रीना की भी बॉडी थी। और जैसे ही कैमरा उसकी आंखों पे फोकस करता है, रीना जाग जाती है और हमें पता चलता है कि रीना के पास अब डेविल्स पावर है। और ये पावर उसे कैसे मिली इसके बारे में मैं तुम्हें अगली वीडियो में ठीक से बताऊंगा। सो इसके बाद हम याकुशिमा का ही सीन देखते हैं जहाँ पर अभी भी शायू जैक 7 से फाइट करने में लगी थी, बट वो काफी थक भी गई थी कि तभी एक जैक 7 पीछे से शायू पर अटैक करने जा रहा था। बट तभी वहाँ पर लार्स शायू को बचा लेता है और इससे पहले कि वो सब वहाँ से जाते कि तभी ट्रू डेविल काजुया वहाँ पर आ जाता है, जिससे लार्स फाइट करता है। बट लार्स ट्रू डेविल काजुया को डिफीट नहीं कर पाता, इसलिए काजुया सही मौका देख लेजर बिन लार्स पर अटैक कर जिन की ओर जाने लगता है। बट तभी लार्स फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और इस रेज को काजुया देख उसे सीधे अपने फादर हियाची की याद आ जाती है। वो सेंस करता है कि लार्स भी एक मिशिमा है और उसको ये विल पावर हियाची से मिली है। अब ये देख काजुया बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लाइक जैसे कि वो अपने फादर को देख रहा हो। बट वहीं दूसरी ओर जिन स्लीप में ललाबाई का पीछा करते वो अपने डेविल से मिलता है, जहाँ पर डेविल उसे उसकी बैड मेमोरीज बताता है कि कैसे उसने टेगन 6 के दौरान वॉर स्टार्ट की जिसमें काफी सारे मासूम लोग मारे गए। तो फिर वो इससे काजुया से डिफरेंट कैसे हुआ। सो जिन अपने 2 डेविल फॉर्म को डिफीट करते थर्ड डेविल के पास आता है और उसे एक्सेप्ट करने की बात करता है। बट आगे बढ़ते डेविल जिनको चेन से बांध फाइट करता है और यहीं पर जिन अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हुए अपने अंदर के सभी चेन्स को तोड़ता है। और डेविल के पूछने पर कि अब उसका डिजायर क्या है तो जिन बताता है कि अब उसका डिजायर उसकी लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट है उसको बचाना है। और इसी के चलते जिन इस बार अपने डेविल को ट्रूली एक्सेप्ट करता है, जिससे डेविल का नेचर भी चेंज हो। वो जिन से अग्री होता है और जिन को डेविल पावर वापस कर देता है। और वहीं दूसरी ओर लार्स भी ट्रू डेविल काजुया से फाइट कर रहा था, बट अब वो थक चुका है, वो अब सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए वो जिन को बचाने के लिए काजुया के लेजर बीन के सामने खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है कि तभी जिन लार्स को बचा लेता है। और अब उसके पास डेविल्स पावर भी थी जिसे वो कंट्रोल कर पा रहा था, इसलिए यहाँ पर अब हम डेविल जिन वर्सेस ट्रू डेविल काजुया देखते हैं। और फाइट करते करते ट्रू डेविल काजुया अपनी पावर्स के थ्रू एक काफी डेंजरस स्पिरिट बॉम्ब जिनको दे मारता है, बट जिन उसे रोकने की कोशिश करता है। बट ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि जिन भी इसे ज्यादा टाइम तक संभाल नहीं सकता। कि तभी जिनको फिर से अपनी मदर का विजन आता है, बट इस बार जिन अपनी मदर से बात कर पा रहा था, जहाँ जून जिन को काजामास की प्योरिफिकेशन पावर दे खुद को और काजुया को सेव करने के लिए बोलती है। और इसी पावर के चलते जिन यहाँ पर एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, बट ये डेविल फॉर्म नहीं था बल्कि ये एंजल का न्यू फॉर्म था कॉल्ड एंजल जिन। अब जिन विजन से बाहर आते काजुया के स्पिरिट बॉम्ब को ओशन में फेंक काजुया से फाइट करता है, बट उसी स्पिरिट बॉम्ब के ओशन में फेंकने के चलते दोनों एक बड़े पत्थर के थ्रू स्पेस में आ जाते हैं। बट यहाँ पर आने के बाद भी दोनों में फाइट होती है और ये फाइट इतनी ज्यादा एपिक थी कि दोनों जीतने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। और एक फाइनल पंच के क्लैश से उससे इतनी एनर्जी निकलती है जिससे जिन और काजुया का डेविल मिटने लगता है और एक विस्फोट के चलते रॉक अर्थ पर गिरने लगता है। बट जिन और काजुया अब भी सरवाइव करते हैं, जहाँ जिन कहता है कि अब डेविल इस दुनिया से खत्म हो चुका है और डेविल्स पावर के बिना हम दोनों एक नॉर्मल ह्यूमन है। बट काजुया को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो डेविल्स पावर के बिना भी दुनिया पर राज कर सकता है और उसके रास्ते में जो भी आएगा काजुया उसे मार देगा। सो अब यह दोनों एक दूसरे को रोकने के चलते फाइनल बैटल करते हैं, तब तक जब तक कि दोनों में से कोई एक मर ना जाए। सो फाइट में जिन अपनी स्किल्स के साथ मिशिमा स्टाइल का भी यूज करता है, बट काजुया के पूछने पर कि तुमने तो मिशिमा स्टाइल को छोड़ दिया था तो फिर क्यों यूज कर रहे हो, तो जिन जवाब देता है कि अब मुझे मिशिमा स्टाइल का यूज करने में हेजिटेशन नहीं होती, इसलिए हम जिन को टेकन 3 की फाइटिंग स्टाइल यूज करते हुए देखते हैं। बट इसके बावजूद जिन काजुया से काफी पिट रहा था, बट जिन सबको याद करते कि सबने कितने सैक्रिफाइस किए हैं, सबने अपनी जी जान लगा दी है, इसलिए जिन फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और इस बार दोनों एक दूसरे को एक लास्ट नॉकआउट पंच मारते हैं जिसमें काजुया गिर जाता है और यही फाइट का एंड होता है। अब कुछ टाइम बाद हम नॉर्मल वेदर का सीन देखते हैं जिसमें बारिश और तूफान शांत हो सन निकल आया है और अपनी इस विक्ट्री के लिए जिन अपनी मदर को थैंक्स बोल ये सोचते हुए कि वो उसे फिर जरूर मिलेगा। जिन वहाँ से जाते शायू से मिलता है, बट वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि डिफीटेड काजुया के पास कोई वुमन आती है जो कि 100% जून काजामा है।
मतलब कि वो रियलिटी में भी जिंदा है। और काजुया के सीन से हमें ये भी पता चल गया कि जिन ने काजुया को जान से नहीं मारा है, बस वो जिन के पंच से अनकॉन्शियस हो गया है। नाउ इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन से पता चलता है कि रीना हियाची की बेटी है, जो काजुया के लेजर बीन के सामने या ना जाने किसी तरह से अपने डेविल को एक्टिवेट कर एक न्यू डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है और यहीं पर इस स्टोरी का एंड होता है। बट इसके अलावा टेकन की एक और एंडिंग है, जिसके एंड के नॉकआउट पंच में अगर जिन गिर जाता है तो काजुया जिन को क्लिफ से सेम वैसे ही फेंक देता है जैसे उसने अपने फादर को फेंका था। और अब डेविल पावर के ना होने के बाद भी काजुया एंड तक को फाइट करेगा। बट लेट मी टेल यू क्लियरली, ये एंडिंग कैनन नहीं है, ये नॉन कैनन एंडिंग है, इसका ध्यान रखना। इसलिए जिनकी एंडिंग को स्टोरी से कनेक्ट करना। सो हाँ गाइस, ये थी टेकन की स्टोरी एक्सप्लेनेशन है। एंड इसके बाद भी मैं और भी कैरेक्टर्स की स्टोरी पर वीडियो बनाऊंगा, खासकर जून और रीना की स्टोरी पर। सो अगर उन पर वीडियो चाहिए तो मुझे बताओ कमेंट्स में, और मेरे को बताओ तुम्हें कैसी लगी टेकन की स्टोरी, क्या क्या ओपिनियन है तुम्हारे, सब कुछ मुझे बताओ। और जाते हुए भाई लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत ही कमाल की बनाई है मैंने और काफी बड़ी भी है, इसलिए मेहनत के लिए लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और बस तुमसे मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।